अच्छा भैया, हम गायक फुलेंदर चंचल खजड़ी वाले तियरा मठ बैजनाथपुर आजमगढ़ गाजीपुर के बॉर्डर से आप सबके बीच में हरिओम म्यूजिक की ओर से एक बिरहा हम पेश करतानी। द्रौपदी की इच्छा जे हमारे बड़े भैया अभिमन्यु भैया के देख रेख में बिरहा हो रहल बा। साज पर संगत कर रहे हैं, ढोलक पर हमारे सुरेंद्र भैया और तेरी पर हमारे शिव बच्चन भैया और बैंजू पर हमारे दुर्विजय बाबू और हारमोनियम पर सुल्तान भैया और कोर्स पर हमारे राजेश भैया। जय बिरहा में एक कंपनी में हरिओम म्यूजिक में हमारी 5वीं बिरहा बा, जेमन बड़ा प्यार दुलार आप लोगों से मिलल। एहू में हमें पूरा विश्वास बा कि उतने प्यार दुलार एहू में मिली। मास्टर साहब तनी आवा भूमिका से। औरत के दिल में भी होती है इच्छा, औरत न जाहिर करे कभी इच्छा, मनवा के अपने दबा के रखे इच्छा, घरवा में बैठल देली परीक्षा। इच्छा का बात चलत बा आगे। तो हंसे न कम उनके दिलवा में इच्छा, इच्छा का अपने अरे न देली परीक्षा, अरे जाहिर न कबहू अरे करेली इच्छा। ए भैया इच्छा में कबो कब होले परीक्षा, ये बिरहा लिखल गई इच्छा के ऊपर। ये बिरहा लिखने वाले हमारे छोटे बेटे राजा बाबू। नारी के दिल में भी इच्छा होले, घरे में रहली जरूर लेकिन उनके भी दिल में इच्छा होले। उनकर कलम राजा बाबू का कलम ही बताई कि नारी के अंदर कितना इच्छा होले। तैयार से ना रही, उदाहरण महाभारत से रही। मास्टर साहब यहाँ कव्वाली का टुकड़ा लग गल तनियावा। हरे सुमुंजी मिले हरे ए सुमुंजी मिले जिंदगी मिल गई, ए सुमुंजी मिले
अरे जिंदगी मिल गई, मैं अंधेरे में था, मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई, मैं अंधेरे में था। ए भैया इ त कव्वाली का टुकड़ा बा, लेकिन कवि जी भाव देथुन का लिखत हुन। अरे द्रौपदी के पति, अरे द्रौपदी के पति 5 पांडव मिले, द्रौपदी के पति। द्रौपदी के पति 5 पांडव मिलेंगे, द्रौपदी के पति अरे 5 पांडव मिले, बात दिल में दबी, बात दिल में दबी, कैसे चेहरा खिले, बात दिल में दबी। जाओ जाओ जियो राजा। यहीं से अब हमारे कहानी का शुरुआत होवे चलत बा। 5 पांडव जब महाभारत समाप्त हो गए, लड़ाई समाप्त भइला के बाद सैर करे बदे चलल हुन, अब पहुंच गइलन यही आजमगढ़ में, जहाँ स्टूडियो ही बा, यही आजमगढ़ में अइलन। लेकिन कौनी जगह अइलन, शुरुआत हो गई मास्टर साहब। पांचों पांडव घूमत आजमगढ़ में आए हैं, 5 पांडव घूमत आजमगढ़ में आए हैं, दुर्वासा मुनि जी के कुटिया पर तब आए हैं। उसी कुटिया में रात पांडव तब बिताए हैं, हुआ सुबेरा सब लोग मुंह धोकर आए हैं। नाश्ता कैसे होगा, नाश्ता कैसे होगा अपने में विचार किए, नाश्ता कैसे होगा अपने में विचार किए, आम को देख कहे इसी का आहार करें। बात तनी फरिया जा, फरियाई ना तब परता ना भेटाई। 5 पांडवा दुर्वासा मुनि का कुटिया यही आजमगढ़ में घूमत घूमत द्रौपदी के साथ में वही दुर्वासा मुनि के कुटिया पर शरण लेलन। रात बितौले हुन, सुबेरा भैल, सुबेरा जब भैल दांतों नतुन कैलन लोग, मुंह धो के सब लोग इकट्ठा भइलन, कहलन कि दांतुन कुल्ला सब कह भैल, मुंह भी धो लेला सब, लेकिन नाश्ता का कोनो जुगाड़ नहीं है। जहाँ कुटियवा रहल बहुत बड़ियार आम का बगीचा रहल, लेकिन ओमन एक ठे आम ऐसा रहल जवन
पूरे वो बगीचा में वो आम में एक फल लगे। वो फल के दुर्वासा मुनि साल में एक बार हमें तो वही का नाश्ता करें। आई लोग वही पेड़वा के नीचे बैठल वहाँ और कुराम टूट गए भैया। वही अमवा के नीचे बैठल हो। द्रौपदी देखलस कलस के रे का परेशान हुआ लोग। आओ देखा बहुत बढ़िया आम पकल है पियर बा। कहला कि भाई ठीक है लेकिन ये आम तोरी के कहलिन कि अर्जुन से बढ़िया के तोड़े वाला हो। लेकिन कहती भैया तन यहाँ छपरहिया का लाइन लग गई। आरे गवना गवना सुना तरंगली आरे गवना नाही गईले रे माई नहीं हरे सुनली आरे ससुरा में कोनो लड़की हो अपने ससुरे का बखान करत बा अपने माई से का कहती हो। अरे गवना गवना सुना रे माई नहीं हारे में सुनली आरे ससुरे में आरे पियवा बानदान रे माई नहीं हरे में सुनली। अरे रे माई नहीं घरे में सुनली अरे पियला के करब पहलवान रे माई नहीं घरे में सुनली। ए भैया ई तो कोनो लड़की का बखान बा लेकिन बिरहा में लिखत हुन कवि जी द्रौपदी अर्जुन से कहतिया का कहतिया अरे द्रौपदी कहली अर्जुन
अरे मोर बयानवा हो सुनिला। अरे अम्मवा के देवा तनी खियाई। अरे मोर सजनवा सुनिला। अरे तिरिया अरे चला के पंचो तिरिया चला के अर्जुन तोड़ल तुरताया मावा हो। तिरिया चला अमवा टूटा कुला बिगड़ल बका मावा हो। बिगड़ल बका मावा अरे मोर सजनवा गो सुनिला। अमवा के देवा तनी खिया मोर सजनवा सुनिला। द्रौपदी के कहला के अनुसार अर्जुन जी बाण चलाते हैं, आम को तोड़ देते हैं। आम धरती पर गिर जाता है। गिरने के बाद कन्हैया जी जौने डलिया से अमवा टूट के नीचवा गिरल और वही डलिया पर कन्हैया जी अपन बांसुरी बजावे लगल। आई लोग छोड़ी उड़ी के व्यवस्था करत हूँ कि एक कतरा कतरा काट के तनी खायल जा। अतले बंसी जब सुनल तो कहना कि ये नहीं का कमी रह जाए। ये तो छोटा बुड़का आम हो, इहो बढ़ गई है। कल के हम बढ़ ना गईली तो हम लोग का काम बढ़ गया। कहना मतलब कहना कि मतलब सुना हम बतावत है का बताओ तुम भैया तरज लग गई। ए भैया दिखाई बिरहा जगत में पूरा छे हमारा अलग साज हो। कैसे वह गीत का लाइन है। हर रेलिया से चढ़ के और जहाजिया से उतरी पिया रे मुन्ना हो गई लेना। हरे राजा राय मुन्नावा हो गई लेना।
हमारे झूलनी के हो करनवा, हमारे झूलनी के हो करनवा, पिया रे मुनवा हो गईल ना। अरे बारे सुरेंद्र बाबू, रेलिया न बाया रे जहाजिया न बैरी, हई पैसावा बैरी। अरे हई पैसावा हो बैरी ना, पिया के ले जाला पुरबवा, हई पैसावा बैरी ना। ई त गीत का लाइन रहल, लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुन। का लिखत हुन? कन्हैया जी पांचों जने के समझावत हुन, कहला कि बात इतना ज्यादा बढ़ गई हो कि कमाई खराब कर देला लोग, ए अमवा के यही डरिया में सटावा। कहला कि इनकर देखा खाए का समय भइल है, तो अभी कैसो कैसो तो आम तो आयल है, अभी कहतूं कि फिर से डरिया में अमवा के सटावा। अब देखें सोचत सोचत लोग कहला कि प्रभु इस सटी कैसे कैसे कहत हुन? हर कैसे सटियाम, अरे प्रभु कराना बयानवा ना चयनवा आवना। कैसे सटियाम प्रभु कारा तनी बयनवा ना चयनवा, हरे ना चयनवा। सत्य बोला पांचों बीरनवा ना चयनवा। कहला कि आम कैसे सटी? कहला कन्हैया जी की आम सट जाई, एठे काम करे कोई। कहला कौन काम? कहला कि सही सही बोल दा, द्रौपदी भी सही बोल दे, और दोनों लोग पांचों जने सत्य बोल दा, आई अम्मा तुरंत सट जाई। कहला ना सटल तब? कहला अगर ना सटी ना तो दुर्वासा मुनि साल में एक के बारे ये बगीचा में अवेल है, एक कुटिया में विश्राम करे न, और सुबेरा जब होला तो यह आम के वह खा लें, ना सटी तो श्राप दे दी है, बात बिगड़ जाई। तो कहना तब तो सही सही बोल दा। अब देखें सही सही पांचों पांडवा बोले चलत हूँ भैया, फिर गीत का लाइन बदल गई। हुआ गीत का लाइन बा, हरे चूड़ियों पनाम हमरे सड़ियों पनाम बा। उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। पनाम हमरे सड़ियों पनाम बा, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। सरधा पुरादा मोरे मनवा के, सरधा पुरादा मोरे,
गोदा गोदा खल खाइन गोदनवा के गोरे हथवा पे नाम मोरे सजनवा के। ई त गीत रहल भैया, लेकिन देखें पांचों पांडवा शुरू हो गए, सत्य बोल रहे हैं। क्या सत्य बोले? बोले पांचों भाई, बोले पांचों भाई दिल से द्रौपदी के मानी। अपने परनवा से ज्यादा इनके जानी। बोले पांच भाई दिल से द्रौपदी के मानी, अपने परनवा से ज्यादा इनके जानी। आम उठल तो ने छनवा बा, देखा करिश्मा वही छनवा बा, आम रुकल जाके देखा आसमानवा बा। पांचों भाई अपने दिल के बात को रखते हैं। अर्जुन कहला कि हम द्रौपदी के ज्यादा मानीला। भीम भी कहलन, नकुल भी, सहदेव जी, युधिष्ठिर जी, सभी लोग कहे कि सबसे ज्यादा अगर हम लोग मानते हैं दिल से तो द्रौपदी को। वो इतना सुनता है, अमवा जनबा टहनी के करीब पहुंच गए। टहनी के करीब जाके मात्र एक बित्ता उआम सटे के बाद ए भैया अब नंबर आ गए द्रौपदी के। लोग कहलन कि अमवा रुक गए, सटल ना। कहला कि अरे भाई तो 5 जने बोला, अब तो नंबर बहनिया के आ गए। कैसे कहतो भैया, तेरी वही पर से रही। वो मोरे राम सवारी, अरे बहिनिया तोहरो आइल परिया। अरे बोलबू सत्याम तब लग जाई टहनिया, बहिनिया तोहरो आइल परिया। अरे बारे सुरेंद्र बाबू, ए भैया ई हमारे स्वर्गीय बुल्लू चा का बानगी रहल तनिसा, लेकिन अब मास्टर साहब अब बिरहा में चौक लग गए। कैसे? है भैया अब देखें मास्टर साहब द्रौपदी का नंबर आ गए। राजेश भैया द्रौपदी का नंबर जब आ गए, खाली आम टहनी में एक बित्ता सटे के रह गया, वही जा एकदम खड़ा है। द्रौपदी बोलत है, का बोलत है पंचो? शुरू हो गल ककहरा से। कहे द्रौपदी दिल से बतिया, अरे ध्यान से सुनिला मदन मुरारा।
अब खरा ख अरे ख्याल करी हम पांचों पत्नी का अरे सही बात कहली सरकार कहा गधा वाला ग अरे गले लगा के राखी हम सबके अरे रहे सलामत पति हमारा घड़ी वाला घर अरे घर में सब रतिदान किए हैं घर में सब रतिदान किए हैं आम गिरल तब सब भहरा भैया ए भैया कुल बात तो सही रहल जब द्रौपदी कलश की घर में सब रतिदान किए हैं आम गिरल उस दम भहराए कहलस द्रौपदी कि पांचों पतिन के मानी ला यहाँ तक ठीक रहल लेकिन जब कहलस कि ये पांचों पति मेरे साथ रतिदान किए हैं और जब ई बतिया कहलस तले अमुआ फिर चलिए जमीनिया पर जमीनी पर जब आम चलियाल कन्हैया जी मुस्कियात हुआ पांचों पंडवा टुकुर टुकुर ताकत हो कि हई देखा कहो ई का कन्हैया जी कहलन के रे बहनिया झूठ बोलने से काम न चली हम कुल जानीला तू कितना सही कहत है कि हम सही बोलत थे भैया कर तू कितना सही बोलू कितना झूठ बोलू ये अम्मा बताए दहलस अगर तू सही बोलल हो तू अमुआ जाए के सटी गल हो एक कविता बाकी रहल है लेकिन अमुआ नीचे चली आल तो तू झूठ मत बोला सही सही बोल दा ए पंचो जब इतना बात जब कन्हैया जी कहलन की सही तो तोके बोल ही के परी और ना अगर बोलबू तो हमार बात सुना गीत लग गई भैया गीत रहल भैया लेकिन कृष्ण कन्हैया मुरारी जी द्रौपदी से कहे लगलन का कहत हूं तिखार के अरे कहला मुरारी अरे झूठा बोललू बचनिया मोरी बाहिनिया सुनला हिनिया सुनिलाना अरे काहे सारेलू नादनिया मोरबा हिनिया सुनिलाना अरे कहले मुरारी काहे अरे गोल गोल घुमावे
राजो के जिंदगी नरक हो जाई। कैसे? कहल मुरारी काहे गोल गोल घुमावे दूगो, अपने फसलू अपने फसलू साथे पाछो के फसावलू हो, सुनिलाना अरे सच्चा बोला अब भवनिया मोरबा हिनिया सुनिलाना। जब धिक्कारे लगलन कहलन कि तोके सही बोलना पड़ी। द्रौपदी सोचे लगल कि आखिर में मामला झुरा जाए। कहला कि सुबेर में उनकर नंबर है दुर्भाषा मुनि का, आई है जब यमवा ना पाई है श्राप दे दी है। 5 जने का ना 6 जने का जिंदगी नरक हो जाई। तो सही बोल दा अमवा जाके सट जाओ डरिया में, काहे के परेशान करत हो। ए भैया इतना अधिक कर ले के बाद तब द्रौपदी खुलत हो। अब खुलल बात कहत का बाप पापट लगी मार साहब। कहे मरद ना हुए, अरे मरद ना हुए अम्मा 5 भाई सही बतलाइला। अरे मरद ना हुए मौगा 5 भाई सही बतलाइला। दाव पदहल मेहरी के लगाई सही बतलाइला। कहलस कि जब अब सही जानल चाहत हुआ हमारे दिल का बात है कि हम दबाए के रख ले रही। अब बात आ गई तो सुनी ला। बतावे लगल कहतिया कि अब ध्यान से हमार बात सुना। का बताओ थे भैया? अरे सभा बीच में चीर जबकि खिंचल दुशासन बदकार हो। अब 5 भाई बैठल रहल मुहवा रहे निहार हो। अरे कर पैछा, अरे कर पैछा जागल मन लगाई सही बतलाइला। अरे पति गर होते कणवीर बलकारी सही बतलाइला। भैया कन्हैया जी से खोल के कहे लगल, ए पंचो कहलस कि भैया ई बतावा जौने समय जब वो जयमाल वाला कार्यक्रम होत रहल वो मन तोहे मूड़ी से इशारा कैला कर्ण उस समय धनुष उठा करके तमंचा चढ़ावे जात रहल। लेकिन सवाल उठ गल कि तुम कहाँ के राजा हो, हटाए दिहल गल। ए लिए वो राजा ना रहल। वो समय भी हमार मन वही कर्ण पर रहल।
कि अगर यह हमार पति बनत तब जीवन हमार सफल हो जात। दूसर की बेर जौने समय जुआ कुल खेलत न पांचों ठुरा, ई बतावा अपने तो कुल हारी गई, हम कोनो सामान रहली कि दाव पर लगा देबा। ई कुल दाव पर हमके लगा देलन आ दुशासन चीर हमार खींचे लगल। ई कुल मूड़ी लटका के एकदम वही बैठल रहलन। वो समय भी हमारे दिल में यह इच्छा जागल कि अगर हमार पति कर्ण हो तो ई चिड़िया ना खींचे दे। लेकिन हम तोहके बोलौली, हे द्वारकाधीश, आय के आई बहनिया का लजिया बचाएला। आप लाज बचौला, आप प्रमाण हुआ। लोग परेशान हो गए, देखा वाले परेशान हो गए। साड़ी बीच नारी बा कि नारी बीच साड़ी बा कि सरिये का नारी बा। ए भैया अब जौन बा परेशान हो गए, लाज हमार बच गई। लेकिन अब आल्हा से तनियावा हमार कब कब इच्छा कर्ण पर जागल। बतावत बा भैया कैसे। कहे कि एक टंगिया कहमा और देखली भैंसिया पंचो। सिंहिया से जकरे रहल दूधवा हो फफाया। दुहवा ले गोसाया के छानल बा टंगरिया ये बबुआ। कहलस ई त उदाहरण के तौर पर आल्हा रहल। लेकिन अब द्रौपदी कहत या का कहत बा भैया। अरे कर्ण जस महान नाही, अरे कर्ण जस महान कोई ना रहल दुनिया में ये भैया। पांडव के कड़ा रहल बड़हर भाया। पानवा गवा के पांचों भाइन के बचवला ये बीरना। कहलस कि भैया पांचों पांडवन पर हमार कब्बो मन ना लगल। वो तो तोहरे समनमा हम झूठ उसमें बोल देली है। लेकिन सही यह हो कि कर्ण जैसन विद्वान और बलवान कोई नहीं था। जौने समय महाभारत के अंदर अपने बाण से अब जौन बा अर्जुन जी कर्ण के रथ के जौन बा 5 पग पीछे हटा देले रहलन। ई तो बात ऐजा रह गई। लेकिन जौने समय जब कर्ण बाण चलौलस, जब इनकर 3 पग पीछे गईल तो तू ललकारे लगला कि साबस कर्ण साबस। तब वो हमार मन वही कर्ण पर रहल कि अगर यह हमार सिंदूर बनल हो
मटिया उठा के हमरे मंगिया में डाल देत तब वो हम अपन जीवन धन्य मानी। इतना कहते है अम्मा धीरे धीरे आधा दूरी पहुंच गल है। आधा दूरी जब पहुंचल हो तब अब कहे लगल द्रौपदी के भैया और असली बात जानल चाहत हुआ। जौने समय कर्ण का रथ जब फंस गई दलदल में तो ओ समय के बाद सुना हमारी यह इच्छा करे कि जाए कि अब हेल्प कर दी, अब पहिया निकलवा दी, रथिया निकलवा दी। लेकिन हम बनाए लली ए लिए कि ई पांचों हमार पति रहलन, जीत के लिए आलन, ऐसे हम ना हिम्मत पड़ल। अब अगवा तनी सदर लगा दे भैया। यह कहे लगल कहला कि अरे कर्ण वाली रथिया फसल दाला दाला में, अरे कर्ण जैसन दुल्हा पाके जाती जुड़ाया। अरे कहला कि हथवा पर कर्ण के, अरे हथवा पर कर्ण के आई जलावत रहला लसिया। अरे साथे जल जाती खुलल भगिया हमार कहे। जौने समय भैया तू कर्ण का लाश अपने हाथ पर जलावत ला, ओहू समय यह हमारे दिल में भाव जगल कि ओकर रखिया अपने चुटकिया से अपने मंगिया में डाल ली। लेकिन पांचों पतिन के बाधा में रही, यही लिए कमवा हम ना कैली, लेकिन दिल से हम कर्ण के मानत रही। ए बाबू अब देखें, अब इच्छा बताए के द्रौपदी कहत काबा खड़ी लग गई भैया। ई पंधारी लग गई कैसे? अरे दिलवा में कर्ण के बसवली भैया, नमवा कसे नूरा पहिनली भैया। सटल जाके डारी, और लीला खत्म तब कैले मुरारी। अरे पांचों कैला स्वर्ग के तैयारी भैया, नमवा कसे नूरा पहिनली भैया। ए भैया इतना बात कहला के बाद लीला समाप्त हो गई, यानी आम सट गए जाए के डार में, और दुर्वासा मुनि आते हैं, उस आम को खाते हैं और खा करके आशीर्वाद देते हैं। कहे मुनि आम खा के
आशीर्वाद दिहल भारी। और आजमगढ़ में अमवा का सबसे ज्यादा बारी। ई प्रमाण मिलेला अगर ज्यादा आम पावल जाला आजमगढ़ में तो वो दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से पावल जाला। दुर्वासा के तरफ चल जाइबा इतना आम मिली और कोनो पेड़ दिखाइए न दे, ज्यादा अमवा दिखाई देला। और पेड़ होला ये हम न कहब, लेकिन सबसे ज्यादा आम का बारी दिखा ले उज्जैन। यहीं से कहानी खत्म हो गई। कहना बा कहे दुर्वासा के अरे नमवा है गवाई भैया। अरे उनके नमवा का सिंदूरा पहिनल भैया। यहीं से कहानी खत्म हुई। गुरु बिहारी गुरमन रविदास भीम की माया। श्री द्वारिका राजनाथ राजा बाबू पर छाया। अरे बहिनिया तोहरो आइल परियाब। अरे बहिनिया तोहरो आइल परियाब। गाँव फूलेंदर आजमगढ़ बखरिया बहिनिया तोहरो